नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना अपडेट की, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे में मिले 4,645 कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में 19 मरीजों की मौत हुई है और दुर्ग में मिले सबसे ज्यादा 893 मामले। तो वहीं रायपुर में मिले 774 कोरोना संक्रमित, रायगढ़ में 275, राजनांदगांव में 233, धमतरी में 224, कांकेर में 197, कोंडागांव में 186, कोरबा में 163, सूरजपुर में 162 संक्रमित मामले सामने आए। और इस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है और सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए हैं वो हैं, देखे जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 893 सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे में 19 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की भी जानकारी है और दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा मामले हैं, जहां पर 893 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर की बात करेंगे, जहां पर 774 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। तो वहीं रायगढ़ में 275, राजनांदगांव में 233 और धमतरी में 224 नए मामले सामने आए हैं। और इस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार है वो उन इलाकों में भी देखी जा रही है जो सुदूर इलाके हैं। सूरजपुर में 162 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, 774 मामले रायपुर में सामने आए हैं और ठीक पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। और खबर रायपुर से, जहां पर रायपुर से हटा नाइट कर्फ्यू। जी हां, रायपुर से नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। रायपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। होटल, ढाबा और फूड कोर्ट रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। धारा 144 और एपिडेमिक एक्ट लागू रहेगा। कोरोना के हालात के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो जो नाइट कर्फ्यू लगा था उसे हटा दिया गया है। होटल, ढाबा, फूड कोर्ट रात 12 बजे तक खुले रहेंगे और धारा 144 और साथ ही एपिडेमिक कर्फ्यू जो है वो लगा रहेगा। एपिडेमिक एक्ट लागू रहेगा। कोरोना के हालात के मद्देनजर ये फैसला सरकार ने लिया है। और खबर महासमुंद से, जहां जिले में आज से नाइट कर्फ्यू लागू। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण ये फैसला लिया गया है, जहां पर रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। कल से जिले के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद। कलेक्टर ने आदेश जारी किया और इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, फूड कोर्ट और फूड डिलीवरी रात 11 बजे तक कर सकते हैं। और जिले में 9 से 10% पॉजिटिविटी दर है और इसके चलते ये फैसला लिया गया है। साथ ही खबर रायपुर से है। अब रात 10 बजे तक होगा टीकाकरण। टीकाकरण की जो समय जो है वो बढ़ा दिया गया है। रात 10 बजे तक का ये वक्त निर्धारित किया गया है। राजधानी में सुबह 8 से रात 10 बजे तक वैक्सीनेशन किया जाएगा। शहीद स्मारक भवन और जिला अस्पताल पंडरी में ये व्यवस्था की गई है, जहां कामकाजी और नौकरी पेशा लोगों को इससे बड़ा फायदा, बड़ा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बजट सत्र के बाद इस पर विचार करेंगे। तो आगरा जाने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की और जब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर उनसे बातचीत की गई, उनसे सवाल किया गया, तो उनका ये कहना था कि बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। तो यहां से अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि जब बजट सत्र होगा उसके ठीक बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी सीएम भूपेश बघेल कर सकते हैं। हालांकि काफी वक्त से इसका इंतजार भी किया जा रहा है। यूपी के रण में सीएम भूपेश बघेल इस वक्त देखे जा रहे हैं, लेकिन जब वे आगरा के लिए निकल रहे थे तो एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात का जिक्र किया कि बजट सत्र के दौरान या फिर उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है।
तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बजट सत्र के बाद इस पर विचार किया जाएगा। कितने लोग अब अभी तो इसके बाद बजट सत्र के बाद देखेंगे। मंत्रिमंडल में फेरबदल कब हो रहा, कितने लोग अब अभी तो इसके बाद बजट सत्र के बाद देखेंगे। 25 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन रायपुर में चल रहा किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। किसान जिद पर अड़े हैं, अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। हालांकि भूपेश बघेल सरकार ने 3 मंत्रियों की कमेटी बनाकर किसानों को बातचीत का मंच दिया है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। रायपुर में चल रहे किसान आंदोलन को 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। 2 बैठकों के बाद भी बात नहीं बन पाई है, जिसके बाद किसानों में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। साथ ही साथ एनआरडीए परिसर धरना स्थल पर लगातार भीड़ भी बढ़ रही है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने किसान आंदोलन को लेकर 3 मंत्रियों की कमेटी बना दी है। 3 मंत्रियों की कमेटी में किसान अपनी बात रख सकते हैं। प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर और शिव डहरिया कमेटी के मेंबर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैंने आज ही 3 मंत्रियों की कमेटी बना दी है, जिसके सामने किसान अपनी बात रख सकते हैं, जिसमें प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी और डॉक्टर शिव डहरिया जी, 3 मंत्रियों की कमेटी मैंने बनाई। दरअसल अपनी मांगों को लेकर नवा रायपुर के 27 गांवों के प्रभावित किसान बीते 3 जनवरी से आंदोलन कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन भी जब पूरा देश जश्न मना रहा था, उस दौरान भी किसानों का आंदोलन जारी था। किसान दिल्ली के किसान आंदोलन की तर्ज पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपना विरोध जता रहे थे। दरअसल जिन किसानों के दम पर कांग्रेस साल 2018 में सत्ता के शीर्ष तक पहुंची थी, वही किसान अब सरकार के खिलाफ सरकार के ही आंगन में नारेबाजी कर रहे हैं। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नवा रायपुर के 27 गांवों के किसान एनआरडीए कार्यालय में बीते 3 जनवरी से डटे हुए हैं। दिन हो या रात, ठंड हो या बरसात, सभी किसान टेंट लगाकर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 3 मंत्री का यदि गठन किया है तो स्वागत योग्य है। किसानों के संपूर्ण विषयों पर चर्चा करके उसका परिपालन करे, और यह हमारा मांग नहीं है, ये तो हमारा अधिकार है कि हमारी ज़मीन ले ली गई, किसानों को नहीं दिया है। और अच्छी सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का, देर से ही स्वागत करते हैं। आज हमको एक सूचना मिला है कि छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी के द्वारा 3 सदस्यीय टीम घोषित हुआ है। तो हमको आगे तो ये जानकारी नहीं है कि इस टीम में कितने कौन कौन हैं, ये हमको जानकारी नहीं है। और हमको कब बुला रहे हैं चर्चा में, ये भी हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हैरानी की बात यह है कि आंदोलन स्थल से चंद मीटर की दूरी पर मंत्रालय, सचिवालय सहित सभी निगम मंडल के प्रमुख कार्यालय मौजूद हैं। बावजूद इसके किसानों के आंदोलन की समाप्ति की ओर आज तक कारगर कदम नहीं उठाए गए, जिससे किसानों का आक्रोश हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और आंदोलन की गति तेज होती जा रही है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय साख बढ़ाने से जुड़े वित्त विभाग के एक आदेश पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। रमन सिंह ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ सरकार पर दिवालिया होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, शायद ही किसी राज्य में ऐसा होता हो कि निगम मंडलों में इमरजेंसी के लिए जमा राशि को सरकार के डिपॉजिट में जमा करने के लिए कहा जाए। रमन सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि 3 साल में 51,000 करोड़ से अधिक का कर्ज, फिर भी ये स्थिति। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना दिया है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर पलटवार करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं चिंतित हूं डॉक्टर साहब की कहीं आप स्मृति लोप के शिकार तो नहीं हो गए। भूपेश बघेल ने रमन सिंह के कार्यकाल का भी जिक्र किया। 2013 में रमन सिंह ही मुख्यमंत्री थे और उसके समय भी कैश डिपॉजिट में सारे पैसे जमा किए गए सारे विभाग के। तो सीधी बात है, रमन सिंह जी के जो ट्विटर हैंडल जो हैंडल कर रहे हैं, वो लोग या तो रमन सिंह पूछते नहीं, या फिर रमन सिंह जी की याददाश्त
कमज़ोर हो गई है। 15 साल सत्ता में रहे, और ये तो साधारण सी प्रक्रिया है। हम लोग मध्य प्रदेश में देखते थे, तभी के डिपार्टमेंट जमा किया जाता था, इनके शासन में किया जाता रहा, हमारे शासन में किया जाता रहा, अब भी किया जा रहा है। 3 जनवरी फरवरी महीने में इस प्रकार से की जाती है, ताकि वो बजट को प्रस्तुत करते समय सारी चीज़ें। कवर्धा में बीजेपी सांसद संतोष पांडे को फरार घोषित करने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है और इस मामले पर बीजेपी सांसदों ने आज राज्यपाल से शिकायत की और आरोप लगाया कि कवर्धा प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रही है। राज्यपाल से मिलने के बाद बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि इस मामले की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से की जाएगी। सरकार की मनमानी के खिलाफ दिल्ली तक लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं इस मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को राजभवन के बदले कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट में जाना चाहिए, राजभवन जा क्या करेंगे? उनको सीधी सी बात है कि उनको कोर्ट में जाना चाहिए, और पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसे अनेक, मतलब कोई दर्जन भर नहीं, हजारों लाखों में इस प्रकार के प्रकरण पूरे देश में मिलेंगे जिसमें इस प्रकार से चालान प्रस्तुत किया जाता है। उनको जाना। ये छत्तीसगढ़ के अंदर में ऐसा कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी और किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक पंच से लेकर सांसद तक के जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों को आतंकित किया जा रहा है, और संतोष पांडे जी जो वर्तमान में सांसद है, उनके साथ में उनकी छवि खराब करने के लिए जो सरकार ने कृत्य किया है और फरार घोषित कर दिया, और साथ में उनकी संपत्ति की जांच के आदेश दे दिए, तो ये आतंकित करना भी बढ़ा दिए और धाराएं को बढ़ाकर आतंकित करने का जो काम कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। सभी सांसद हम भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के, और आने वाले समय के अंदर में हम लोकसभा के अंदर भी जो है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से भी मिलकर अपनी बात को रखेंगे। अगर समय मिला तो हम गृह मंत्री जी से भी हम अपनी बात को रखेंगे, और इस प्रकार से जो है अगर ये कृत्य करेंगे तो हम ऊपर तक की अपनी बात को रखेंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कवर्धा के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और वर्तमान सांसद संतोष पांडे फरार नहीं हैं। पुलिस ने उन दोनों पर झूठा मामला दर्ज किया है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि जिले की पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने नेताओं के साथ खड़ी है। और वास्तविक में जिस प्रकार से यहाँ के पुलिस वाले जो कार्रवाई किए हैं, तो कांग्रेस के कहने पर दुर्भावनावश जितने धारा लगाए गए हैं और साथ ही जिस प्रकार से उनको फरारी बता करके चालान पेश किया गया, कोर्ट में पेश किया गया है, मुझे लगता है कि ये तर्कसंगत नहीं है। आज्ञा का उल्लंघन करने के संबंध में ही एक अपराध पृथक से 5 अक्टूबर की घटना के संबंध में किया था, जिसमें व्यापक रूप से शहर के अलग अलग भागों में तोड़फोड़ की घटना इस रैली के द्वारा की गई थी। और इस प्रकरण में गिरफ्तार सभी आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत। और धान खरीदी की तारीख 1 सप्ताह आगे बढ़ाए जाने पर बीजेपी संतुष्ट नहीं है। कवर्धा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जब तक किसानों की धान खरीदी पूरी नहीं हो जाती है, तब तक खरीदी जारी रहनी चाहिए। धान खरीदी में लापरवाही को लेकर धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा। किसानों के धान को जो खरीदी होनी चाहिए, पूरी बिक्री भी नहीं हुई है, सरकार खरीदी भी नहीं की है। उसके साथ में मुझे लगता है एक तो समय वृद्धि जो है वो अपर्याप्त है। दूसरी बात, बहुत सारे धान में जो अंकुरण आ गए हैं, जो जर्मिनेशन हुआ है, ये सरकार की गलती के कारण है कि उनका ट्रांसपोर्टिंग हो नहीं रहा है। धान वहाँ पर जाम पड़ा हुआ है, खरीदी की व्यवस्था हो नहीं पा रही, वहाँ पर किसान धान को बेच नहीं पा रहे हैं। दुर्ग पहुंचे मंत्री मोहम्मद अकबर ने धान खरीदी मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। मंत्री अकबर ने कहा है कि सरकार ने जहां किसानों का पूरे ख्याल रखते हुए इस साल जहां 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा, तो वहीं बेमौसम बारिश को देखते हुए धान खरीदी का समय भी 7 दिन बढ़ा दिया गया। लेकिन बीजेपी से जबरदस्ती मुद्दा बना रही है और जिन्होंने 15 साल में कोई काम नहीं किया, वो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है। स्थिति उत्पन्न हुई असमय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि जो हमारे पंजीकृत किसान हैं उसका हम धान खरीदी करेंगे। उस समय जिन लोगों को पानी गिरते समय को टोकन दिया गया था, तीसरा, उसके बारे में भी घोषणा कर दी गई कि अब उसको सुधार करके चौथा टोकन दिया जाएगा। तो जिनका पंजीयन है उसका खरीदी करने के बारे में
राज्य सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी, 7 दिन बढ़ा भी दिया। अब जिनको कभी कुछ करना ही नहीं था, अपने समय तो कुछ किए नहीं, और अब भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, इसका कोई औचित्य नहीं है। जब बार बार बोला गया है कि समय अवधि में हमारा पूरा खरीदी हो जाएगा, तो फिर 2 दिन के दौरे पर बलरामपुर पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने पहले दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। उसके बाद उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रही विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने अलग अलग योजनाओं को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जिले में विकास का काम अच्छे तरीके से हो रहा है। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का। गरियाबंद पुलिस ने पेंगोलिन तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक जिंदा पेंगोलिन बरामद किया गया। तस्कर पेंगोलिन को बेचने की फिराक में था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पीपरछोड़ी थाना क्षेत्र में पेंगोलिन की तस्करी की जा रही है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रसीला निवासी तरुण ठाकुर को वन्य प्राणी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब्त पेंगोलिन का वजन 10 किलो 300 ग्राम और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 5 लाख से अधिक बताई जा रही है। से सूचना मिली कि ये पीपरछेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोड़ल बाय करके एक जगह है, वहाँ गांव के पास में एक अज्ञात व्यक्ति ये साल खपरी, जिसको पेंगोलिन कहते हैं, इसके बेचने के फिराक में है। इसमें हमारी टीम के द्वारा कुछ पैसे बैग में भर के ले जाया गया और उनको दिखाया गया कि पैसा हमारे द्वारा लाया गया है। तो इस तरह से एक कस्टमर बन के जाने के बाद जब उससे पकड़े और पूछताछ किए और उसे इस साल खपरी पेंगोलिन के बारे में एक वैधानिक दस्तावेज की मांग की गई, तो आरोपी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसको हिरासत में लेकर लिया गया। उसके बाद पूछताछ किया तो इसने अपना नाम बताया। यूपी के प्रयागराज में ईंट भट्टा में काम करने गए जांजगीर चांपा के मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। भट्टा मालिक से मजदूरी मांगने के बदले मजदूर को मौत मिली और राजगीर सोनाझरी पत्नी और 3 बच्चों के साथ मजदूरी करने प्रयागराज के नजरपुरगंज गया था, जहां वह ईंट भट्टा में काम करता था। मौसम खराब होने की वजह से भट्टा बंद था और अपनी मजदूरी मांगने गए मजदूर को भट्टा मालिक प्रवीण त्रिपाठी और उसके परिजनों ने बुरी तरह से पीटा। इलाज के दौरान मजदूर राजगीर की मौत अस्पताल में हो गई। डरे सहमे परिजन शव को लेकर जांजगीर पहुंचे, जहां मृतक मजदूर के परिजन ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। गया था कमाने खाने, फिर खर्ची उर्ची का संडे को वहाँ खर्ची मिलता है। फिर दोबारा गया वहाँ खर्ची मांगने पैसा, तो जमादारी ने बोला ठेकेदार को कि ये लोग तो काम नहीं कर रहे हैं, माटी साटी नहीं फुला रहे हैं, तो फिर इनको पैसा कैसे दिया जाए। तो फिर सेठ ने दबाव डाला कि जाओ उसको, मुंशी है उसको बोला ठेकेदार को, पहले जाओ उसको घर। फिर उन्होंने मारा पीटा किया घर में मार पी कर आए। फिर मेरे घर वालों को घसीटन ले गए ऑफिस में अलग से मारा उसको दरवाजा बंद करके। जो ठेकेदारी बाहर वाले लेके गए से ना, वो जाके मारी ले बोल दी से काम काज नहीं करे, तेल तरीका से ऑफिस में ध्यान से मार। तो इस प्रकार के मालिक प्रवीण त्रिपाठी जो है अत्याचारी करके ओला इतना मार मरवाए ऑफिस में, और मालिक भी मारे है ओला, जिखर जान ले करके यहाँ जांजगीर चांपा थाना में लाके छोड़ दिए गए कुधरी गांव में। इस पूरे प्रकरण में मर्ग 0 में कायम किया गया है और इसकी पूरी बारीकी से जांच की जा रही थी कि इसकी मौत बीमारी से हुई है अथवा मारपीट से हुई है। क्योंकि घटनास्थल इलाहाबाद नजरपुर का है, तो इसमें विशेष टीम गठित की जा रही है और घटना वहां पर जाके विवेचना की जाएगी और इसमें जो भी दोषी है पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।